Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. लाइन वाले पेज पे हेडिंग डालनी है, ठीक है। लिखना है प्रैक्टिकल फर्स्ट सेकंड ईयर का। उसके बाद उद्देश्य, यहाँ पे उद्देश्य लिखना है किससे, ब्लैक पेन से। उसके बाद ब्लू पेन से तुम्हें हेडिंग डालना है उद्देश्य की, ठीक है। उद्देश्य में क्या लिखा है, एक डिस्क्रिट धारा मशीन के टर्मिनलों की पहचान करना, ठीक है। यानी मोटर के ऊपर जो अपन कनेक्शन करते हैं ना, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, अपने टर्मिनल, ठीक है। यानी जो इस पे अपन वायर को कनेक्ट करते हैं। अब इसके बाद हेडिंग में तुम्हें क्या लिखना है, आवश्यक औजार, ठीक है। आवश्यक औजार में कॉम्बिनेशन प्लायर, सीरीज बोर्ड, टेस्टर, ठीक है, आवश्यक औजार में। उसके बाद आवश्यक सामग्री, आवश्यक सामग्री में तुम्हारा आएगा लैंप होल्डर 100 वाट। उसके बाद पीवीसी वायर, ठीक है। यानी वायर लेना तुम्हें कितने एमएम का, 1.5 एमएम का, 1.5 एमएम का, हाँ। अब इसके बाद बनेंगे क्या, चित्र बनेंगे, ठीक है। तो चित्र में तुम्हें ये देखना है, बात किसकी हो रही, डिस्क्रिट धारा मशीन, यानी इसमें तुम्हें डीसी तीनों प्रकार की मशीनों के डायग्राम बनाना है। जैसे 3 प्रकार की होती है डीसी मशीन, एक होती है डीसी कंपाउंड मोटर, दूसरी होती है डीसी शंट मोटर, और तीसरी होती है डीसी सीरीज मोटर, ठीक है। यानी डीसी मोटर कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की है, ठीक है। डीसी कंपाउंड, डीसी शंट और डीसी सीरीज। अब इसके बाद सबसे पहले मान लो अपन ने एक प्रैक्टिकली डायग्राम बनाया डीसी मोटर का, ठीक है। ये डीसी कंपाउंड मोटर है, इसमें कितने टर्मिनल रहेंगे ऊपर, जिसपे अपन वायरों को जोड़ेंगे, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। कितने टर्मिनल हैं, 6 टर्मिनल हैं, ठीक है। तो ये 6 जो टर्मिनल हैं अपने कैसे कैसे रहेंगे, एक रहेगा A1 का, तो एक रहेगा A2 का, ठीक है। यानी एक पे आर्मेचर का पहला तार जुड़ेगा और एक पे जुड़ेगा आर्मेचर का दूसरा तार। उसके बाद C1 और C2, इसका मतलब होता है सीरीज बाइंडिंग का पहला तार और सीरीज बाइंडिंग का दूसरा तार। इसके बाद F1 F2, इसका मतलब होता है फील्ड बाइंडिंग का पहला तार और फील्ड बाइंडिंग का दूसरा तार। इस प्रकार डीसी कंपाउंड मोटर में कितने टर्मिनल होते हैं, 6 टर्मिनल होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद अपन बात करते हैं डीसी शंट मोटर की। तो डीसी शंट मोटर के ऊपर कितने टर्मिनल होते हैं, 4 किस प्रकार रहेंगे, एक रहेगा A1 का, दूसरा रहेगा A2 का। A1 मतलब होता है आर्मेचर का पहला तार और आर्मेचर का दूसरा तार। उसके बाद F1 F2, यानी फील्ड वाइंडिंग का पहला तार और फील्ड वाइंडिंग का दूसरा तार। अब इसके बाद अपन बात करेंगे डीसी सीरीज मोटर, ठीक है। डीसी सीरीज मोटर के कुल टोटल टर्मिनल निकलेंगे 2, इसलिए क्योंकि उस मोटर का नाम है डीसी सीरीज मोटर। तो डीसी सीरीज मोटर में आर्मेचर और फील्ड दोनों आपस में सीरीज कनेक्शन में जुड़ जाती हैं, ठीक है। जैसे अपन 2 लैंपों को आपस में सीरीज बनाते हैं, एक लैंप के 2 वायर होते हैं, एक लैंप दूसरा लैंप, तो इन दोनों को अपन ने यहाँ से सीरीज में जोड़ दिया। अब बचा इसके बाद एक टर्मिनल और इसके बाद बचा दूसरा टर्मिनल, ठीक है। तो इसी प्रकार कितने टर्मिनल मानेंगे अपन, डीसी सीरीज मोटर के 2 टर्मिनल, ठीक है। याद रखना डीसी कंपाउंड मोटर में होते हैं कितने टर्मिनल, 6 टर्मिनल। डीसी शंट मोटर में होते हैं 4 टर्मिनल और डीसी सीरीज मोटर में होते हैं कुल 2 टर्मिनल, ठीक है। अब इन मोटरों के जो भाग होते हैं, ठीक है, इन मोटरों के भाग जैसे मान लो ये ऊपर, ठीक है, ये हुक कहलाता है, ठीक है। इसके अंदर आर्मेचर होता है, फील्ड वाइंडिंग होती है, कम्यूटेटर होते हैं, ब्रश होते हैं, ठीक है, और फील्ड कॉइल होती हैं। सर आर्मेचर और फील्ड वाइंडिंग का सी का मतलब क्या होता है? सी का मतलब होता है डीसी कंपाउंड जो मोटर होती है, इसके अंदर एक सीरीज बाइंडिंग एक्स्ट्रा होती है, ठीक है। कौन सी बाइंडिंग, सीरीज बाइंडिंग, हाँ। यानी इसमें आर्मेचर भी रहता है, फील्ड बाइंडिंग भी होती है और एक सीरीज बाइंडिंग भी होती है, ठीक है। वो किस में रहेगी सर, कंपाउंड मोटर में। डीसी शंट मोटर में वो हट जाएगी। डीसी शंट मोटर में सिर्फ आर्मेचर बाइंडिंग रहेगी और फील्ड बाइंडिंग रहेगी, और डीसी सीरीज मोटर में भी आर्मेचर बाइंडिंग रहेगी और फील्ड बाइंडिंग रहेगी। सिर्फ इस वाली मोटर में आर्मेचर और फील्डिंग के जो भी तार हैं वो सीरीज में हो जाएंगे और इसमें समानांतर में जुड़ेंगे, और इसमें आर्मेचर और सीरीज बाइंडिंग दोनों आपस में सीरीज हो जाएंगी और बाकी दोनों समांतर में जुड़ेंगे, तब जाके ये चालू होगी, ठीक है। इन मोटरों पे जो सप्लाई जाती है चालू करने के लिए, तो वो अपन डीसी 220 वोल्ट की सप्लाई देते हैं, तब जाके ये चालू होती हैं तीनों, हाँ, तीनों मोटर। यानी इन पे जो भी अपन इनपुट सप्लाई देंगे तो 220 वोल्ट की सप्लाई से अपन जोड़ेंगे, तभी जाके ये चालू होंगी। वो भी कौन सी सप्लाई, डीसी, यानी शुद्ध डीसी धारा, हाँ। इसके बाद एसी सप्लाई जोड़ने पे इनके मोटर के अंदर की फील्ड वाइंडिंग जल सकती है और मोटर में शॉर्ट सर्किट हो सकता है, ठीक है, हाँ। इसलिए हमेशा इसको अपन रेक्टिफायर से
ठीक है, डीसी सप्लाई बना के चलाते हैं इन मोटरों को। अब इसके बाद चित्र बनाने के बाद तुम्हें इनकी लिखना है विधि। ठीक है, तो विधि में सबसे पहले फर्स्ट हेडिंग आएगी। ठीक है, फर्स्ट हेडिंग में आपको लिखना है डीसी मोटर 3 प्रकार की होती हैं, तीनों मोटरों के नाम लिखना है। ठीक है, पहली होती है डीसी कंपाउंड मोटर, दूसरी होती है डीसी शंट मोटर और तीसरी होती है डीसी सीरीज मोटर। ठीक है, इन पे इनपुट वोल्टेज 220 वोल्ट का दिया जाता है डीसी। अब इसके बाद दूसरे चैप्टर में तुम्हें लिखना है डीसी कंपाउंड मोटर। ठीक है, डीसी कंपाउंड मोटर के ऊपर 6 टर्मिनल होते हैं। ठीक है, A1 A2 C1 C2 F1 F2। ठीक है, जो इसके फुल टर्मिनल है। इसके बाद तीसरी हेडिंग में लिखना डीसी शंट मोटर। डीसी शंट मोटर के ऊपर 4 टर्मिनल होते हैं जो इस प्रकार है A1 A2 F1 F2। ठीक है, उसके बाद लिखना है डीसी सीरीज मोटर के कुल 2 टर्मिनल होते हैं। ठीक है, A1 और F1। ये इस आधार पर होते हैं क्योंकि इसके अंदर आर्मेचर के 2 टर्मिनल और फील्ड के 2 टर्मिनल दोनों आपस में सीरीज बन जाते हैं। ठीक है, और कुल 2 टर्मिनल इसमें 2 टर्मिनल आपस में बचेंगे जिसपे अपन 220 वोल्ट की सप्लाई जोड़ेंगे। सर सीरीज वाली की सर वो वायर वगैरह होती सर शंट की तरह होती है सर, हाँ होती शंट की तरह है, लेकिन फील्ड वाइंडिंग में टर्न अधिक होते हैं और फील्ड वाइंडिंग होती है पतले वायर की। ठीक है, फील्ड वाइंडिंग होती है पतले वायर की जिसमें टर्न अधिक होते हैं। ठीक है, हाँ। इसके बाद आर्मेचर, जब अपन आर्मेचर को चेक करेंगे तो आर्मेचर को चेक करते समय अपन इसको सीरीज पोस्ट से भी चेक कर सकते हैं, मल्टीमीटर से भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद मेगर से इसका अपन लीकेज करंट या इंसुलेशन चेक करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद सावधानी में सबसे पहले तुम्हें ये लिखना है डीसी मोटर को सप्लाई से जोड़ते समय मल्टीमीटर से यह चेक कर लें कि ये एसी है या डीसी है। ठीक है, क्योंकि इसमें अपन पूर्णतः शुद्ध डीसी सप्लाई से ही जोड़ेंगे। ठीक है, नहीं तो मोटर के अंदर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। इस प्रकार से एक सावधानी लिखनी है। फिर सफलतापूर्वक तुम्हारा ये प्रैक्टिकल कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद अपन वहां चलो मशीन में, लैब में, वर्कशॉप में तुम्हें इनके टर्मिनल अपन पहचान करा दिया है। ठीक है, ऐसा लिखना है पेज में।